कार्ड खास है। जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। 10 साल सरकार में रहने के बाद बहुमत से सरकार में आना बड़ी उपलब्धि है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का। उन्होंने कहा कि यह पीएम के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक और बड़ी जीत है। ये जनता का मोदी जी के ऊपर भरोसा है, आशीर्वाद है और कांग्रेस के लिए बड़ी हार है। किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, तो ये लोकसभा की जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत है और बहुत बड़ी जीत है। 10 साल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार में आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो 1962 के बाद हो रहा है। मैंने आपसे यही कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था और सबको हार मिली है, तो ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत बड़ी हार हुई है। तो ये आप सुन रहे थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, जिनका ये कहना है कि नेतृत्व एक ही व्यक्ति का था और उसी व्यक्ति का स्वीकार्यता यहां सभी को है। और आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आकाश, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, एक तंजिया लहजे में कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं अरुण साव। जी बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान आया। उन्होंने सबसे पहले जो एनडीए को जो एक बहुमत मिली है उसको लेकर उन्होंने कहा कि 1962 के बाद ये तीसरी बार है जब किसी सरकार को लगातार बहुमत मिला है और वो सरकार में आ रहा है। बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा, साथ ही छत्तीसगढ़ पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि राजनांदगांव सीट में तो करारी हार मिली, साथ ही गृह लोकसभा क्षेत्र जो उनका है उसमें भी 4.5 लाख वोट से कांग्रेस हारी है, बचा नहीं पाए। किसी कांग्रेस में एक व्यक्ति का नेतृत्व था, ऐसे में बड़ी हार के लिए जिम्मेदारी किसकी है ये लेना चाहिए। बता दे, यहां पर कांग्रेस से 3 पूर्व मंत्री मैदान में उतरे थे। बस्तर से कवासी लखमा थे, शिव कुमार डहरिया जांजगीर चांपा से, वहीं महासमुंद से ताम्रध्वज साहू थे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो लड़ रहे थे लोकसभा राजनांदगांव से, और ये जो सीटें हैं वो करारी हार इन्हें मिली है। इसके साथ ही जो है कांग्रेस ने 10 सीटों पर जो है वो हार मिली, एक ही सीट वो पाने में कामयाब हुई। ऐसे में भाजपा लगातार तंज कस रही है और जिम्मेदारी किसकी है ये भी कांग्रेस से सवाल किया है भाजपा ने। लेकिन आकाश, जिस तरह की परिस्थितियां अभी छत्तीसगढ़ में बन रही हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्या? जी देखिए, विधानसभा में जो हार हुई थी, उम्मीद थी कि कम से कम लोकसभा में जिस तरीके से माहौल उनके पक्ष में बन रहा है, जैसा दावा वो कर रहे थे, कम से कम 4 सीटें उन्हें मिलेंगी। लेकिन पिछली जो 2 सीटें मिली थी 2019 में, बस्तर और कोरबा लोकसभा कांग्रेस ने जीता था, ऐसे में उम्मीद थी उन्हें। लेकिन जो है बस्तर सीटें गंवानी पड़ी, एकमात्र कोरबा लोकसभा ही उनके हाथ आई। ऐसे में जो करारी हार है, ऐसे में जो नेता है वो कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन हार की स्वीकार्यता है। लेकिन हाँ, जो केंद्र में एनडीए को बहुमत मिली है उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित दिख रहे हैं और मजबूत स्थिति अपने आप मान रहे हैं कांग्रेस। जी बिल्कुल, और कांग्रेस की मजबूत स्थिति का दावा करने का कोई आधार नजर आ रहा है? भूपेश बघेल तक तो चुनाव हार गए। जी बिल्कुल, बात छत्तीसगढ़ की है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे है, क्योंकि लगातार 2 चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में हार और एक तरीके से सभी सीटें निकल जाना। जो एक राजनांदगांव सीट से उम्मीद थी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से लड़ रहे थे, वो भी हाथ से निकलना, दुर्ग का हाथ से निकलना। इसके साथ ही जो महासमुंद पर दावे किए जा रहे थे, जांजगीर चांपा को लेकर कहा जाता, थोड़ी लाश जरूर बचाई है आकाश। और इस वक्त
जो इस वक्त स्थिति है छत्तीसगढ़ में, समीक्षा की आवश्यकता तो वाकई में है ही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि कांग्रेस के रायपुर के उम्मीदवार विकास उपाध्याय का कहना है कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े चेहरों के हारने पर उन्होंने आरोप लगाया, बीजेपी ने अफवाह फैलाई। क्या कमी रह गई, इसे जरूर पता करें। और झूठी चीजों का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी ने किया और जनादेश हम लोगों के फेवर में नहीं आया। तो जनादेश को तो सब स्वीकार करते हैं, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ने जिनको चुन लिया, जिस पर विश्वास कर लिया। हम लोगों में कहीं क्या कमी रह गई उसको पता लगाने की आवश्यकता है और उसको पता भी लगा रहे हैं, लेकिन चूक कहाँ हो गई उसको पता लगाने की आवश्यकता है, जरूर उसको पता लगाकर उस पर। और ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, मुझे लगता है कि अभी तो विधानसभा में क्या चूक हुई उसका भी पता नहीं लग पाया है, ये लोकसभा वाली चूक में फिर समय भी कैसे मिलेगा? ऑब्वियस है, देखिए अब अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद में जिस तरह की समीक्षा होनी थी और समीक्षा के बाद जो चीज़ें आई, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के बाद में इस समीक्षा का उतना जो भी समीक्षा आई थी सामने, उसका लोकसभा में उतना अगर हम बात करें तो उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। और यही वजह है कि तमाम दावे जो है वो धराशायी रह गए। 4 से 5 सीटों की बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कर रही थी, लेकिन जो पिछली 2 सीटें थी उसमें से भी एक कांग्रेस ने खो दी है, यानी कि सिर्फ एक सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो बड़े जो दिग्गज हैं उन पर दाव लगाया गया था और कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिसे विधानसभा में पूरी तरह से नकार दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने उस पर भरोसा किया और वो जो है वो काफी बड़े उससे मार्जिन से जो है वो हारे हैं। चाहे शिव लहरिया की बात करें, चाहे ताम्रध्वज साहू की बात करें, हम अगर बात करें तो कांकेर जरूर ये है कि 1800 महज वोटों से जो है बीरेश ठाकुर हारे हैं, जो पिछली बार 4 से 5 हजार वोटों से हारे थे। तो अब समीक्षा की बात कही जा रही है। अब तो देखिए विधानसभा हो चुकी है, लोकसभा हो चुकी है, पूरा समय पार्टी के पास अगले विधानसभा चुनाव तक है और सबसे बड़ी बात है कि निगम चुनाव भी होने वाले हैं। तो जितनी जल्दी समीक्षा कर ली जाए पार्टी के लिए ठीक होगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या पूरे संगठन में सर्जरी भी की जाएगी? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पार्टी क्या कुछ नए चेहरों को भी मौका देगी? उन्हीं चेहरों पर भरोसा न करके क्या कुछ नए चेहरों को सामने लाया जाएगा, युवा चेहरों को सामने लाया जाएगा? पार्टी के भीतर जो है वो एक बात कही जा रही थी कि पार्टी जो है एजेंसीज पे भरोसा करने लगी थी, तो क्या एजेंसीज के बदले कार्यकर्ताओं पे भरोसा किया जाएगा? इस विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है उसके पीछे एक कारण यह भी माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को एक तरह से साइड कर दिया गया था पिछले 5 साल में और इसकी शिकायतें भी आमतौर पर सामने आई। मंत्रियों को लेकर भी इस तरीके की जो है वो शिकायतें आई थी, लेकिन और उसके बाद लोकसभा में यही वजह है कि कई जगहों पे ये है कि कार्यकर्ता काफी देर से निकले। तो क्या अब निगम चुनाव के पहले उन्हें मना लिया जाएगा? दूसरी तरफ अगर बात करें तो पार्टी के भीतर जो संगठन के बीच उथल पुथल मची थी, कई लोग स्वाभाविक है और कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की आत्मा होते हैं और कार्यकर्ताओं से ही चुनाव जीते या उनकी ढिलाई की वजह से चुनाव हारे जाते हैं। ममता, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में महिला सांसदों की। जी हां, छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में 3 महिला सांसद चुनकर आई हैं। 11 लोकसभा सीटों वाली ये राज्य में 3 महिलाएं चुनकर आई हैं। दूसरी बार 3 महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस बार 3 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। बीजेपी ने कोरबा से सरोज पांडे को टिकट दिया था, जिन्हें ज्योत्सना महंत ने हराया, और महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी और जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े को उम्मीदवार बनाया गया था। कांग्रेस ने कोरबा से ज्योत्सना महंत और रायगढ़ से मेनका सिंह, सरगुजा से शशि सिंह को उम्मीदवार बनाया था। 6 महिला प्रत्याशियों में 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस की प्रत्याशी जीती हैं। कांग्रेस से ज्योत्सना महंत जीती हैं, बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी और कमलेश जांगड़े ने जीत दर्ज की है। और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीट पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के हिस्से एकमात्र सीट आई कोरबा की और कई दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी। एक रिपोर्ट।
राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट। यहां से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था, लेकिन भूपेश बघेल को राजनांदगांव की जनता ने धूल चटा दी और बीजेपी उम्मीदवार संतोष पांडेय को जीत मिली। दुर्ग छोड़ बघेल के राजनांदगांव से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने जमकर प्रहार किए थे। बघेल के भतीजे विजय बघेल ने भी जमकर घेरा था और अब राजनांदगांव के लोगों ने भी बघेल को हरा दिया। इसके बाद अब वो जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर दुर्ग को क्यों छोड़ दिया। राजनांदगांव कांग्रेस भूपेश बघेल हार, बीजेपी संतोष पांडे जीत। रायपुर से बीजेपी ने अपने 9 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल को टिकट देकर इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया। इनका मुकाबला कांग्रेस के विकास उपाध्याय से था। 9 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा इलेक्शन में भी बृजमोहन अग्रवाल ने बाजी मारी। बड़ी जीत दर्ज करते हुए विकास उपाध्याय को बड़ी पटखनी दी। रायपुर बीजेपी बृजमोहन अग्रवाल जीत, विकास उपाध्याय कांग्रेस हार। एनडीए और नरेंद्र मोदी जी बहुमत के साथ में दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की परिकल्पना को भी हम साकार करेंगे। बस्तर छत्तीसगढ़ की आदिवासी वोटर्स वाली सीट। कांग्रेस ने यहां से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को उतारा, लेकिन जनता ने उन्हें हार का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी के महेश कश्यप को जीत मिली। इस सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का टिकट काटकर लखमा को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बस्तर कांग्रेस कवासी लखमा हार, बीजेपी महेश कश्यप जीत। कोरबा से बीजेपी ने सरोज पांडेय को उतारकर चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया था, लेकिन सरोज पांडेय को हार का सामना करना पड़ा और दूसरी बार ज्योत्सना महंत को जीत मिली। यहाँ की जनता ने सरोज पांडेय को नकार दिया। शायद सरोज पांडेय अब सोच रही होंगी कि काश पार्टी ने उन्हें दुर्ग से ही चुनाव लड़ा दिया होता, जहां से वो पहले भी सांसद रह चुकी हैं। कोरबा ज्योत्सना महंत कांग्रेस जीत, सरोज पांडेय बीजेपी हार। महासमुंद से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया, लेकिन साहू को यहां हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की रूपकुमारी चौधरी ने उन्हें मात दी। महासमुंद कांग्रेस ताम्रध्वज साहू हार, बीजेपी रूपकुमारी चौधरी जीत। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को बड़ी जीत दी। यहां की 11 सीट में से 10 सीट पर कमल खिलाकर मोदी की जीत में अहम भूमिका निभाई गई। वहीं कांग्रेस 2019 की तरह ही छत्तीसगढ़ में फिसड्डी साबित हुई और इंडिया गठबंधन की जीत में कुछ खास नहीं कर पाई। यूपी की रायबरेली और अमेठी में प्रचार करने वाले भूपेश बघेल अपना दुर्ग भी नहीं बचा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यहां जीत को मोदी की जीत बताया। उनका कहना है कि कांग्रेस को हराने के बाद जनता ने लोकसभा चुनाव में भी बघेल के सभी बड़े चेहरों को नकार दिया। विधानसभा चुनाव में पहले हराया, फिर लोकसभा चुनाव में हराया। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे साथ है। सर, 11 में से 10 सीटों आप लोगों को मिली है, एक सीट जो कम हुई है उसको लेकर कुछ? हाँ, कोरबा की सीट वहां पर वो सीट कम हुई हमारी, वो भी आ जानी चाहिए थी और बहुत कम मार्जिन से उस सीट पर हम पीछे रह गए हैं। तो चिंतन का विषय है और पूरे देश में मैं सोचता हूं कि हर्षोल्लास के साथ भाजपा की फिर से सरकार बनने वाली। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री की हार हुई है, बड़ी आप लोगों ने वहां पर जिम्मेदारी ली थी, खासकर आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं, मैंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर जहां पर इन्होंने पूर्व सरकार के प्रमुख चेहरों को खड़ा किया था, हर जगह कवासी लखमा जी भी हारे, वो भी हारे। मतलब ये है कि ताम्रध्वज जी भी हारे। तो पूर्व सरकार के बड़े चेहरों को जनता ने फिर से नकारा है एक बार। भूपेश बघेल जी को फिर से नकारा है एक बार। उन्होंने बड़े प्रपंच करने की कोशिश की, जातिवाद लाने की कोशिश की, कहा संविधान बदल देंगे, कहा 5 किलो चावल देंगे, ऐसी विभिन्न बातें कही, लेकिन जनता ने स्पष्टता के साथ संदेश दिया हुआ है। एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन बीजेपी पीछे रह गई। इसको लेकर क्या आपको लगता है, क्या वजह रही होगी? जबकि आप लोगों ने अयोध्या श्री राम मंदिर का वहां पर पूजा पाठ किया था और वहां पर अयोध्या में भी एक बार हार मिल गई। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो भगवान का मंदिर है, ये कोई मुद्दा नहीं होता है। भगवान के मंदिर को बनना चाहिए, इसके लिए 100-100 सरकारें कुर्बान हो तो हो जाएं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान का मंदिर बनना ही चाहिए था, अब भी उसमें हमारा वही स्टैंड है, तो कोई संशय नहीं है। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में क्यों कम हुई, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन स्पष्ट बहुमत तब भी है। केरल में हमारा खाता खुला है, दक्षिण के राज्यों में भाजपा का वोट परसेंट बढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है।
साथियों को आपके हैं वो कांग्रेस बताया जा रहा है कि कई तरह के ऑफर दे रही है। अभी अलग बात है, परंतु सब एक साथ हैं और उचित समय में जल्द ही सरकार बन जाएगी। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा थे। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व सरकार के बड़े चेहरों को एक बार फिर से जनता ने नकारा है और पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था देश में। यूपी और महाराष्ट्र में चिंतन का विषय जरूर है कि आखिरकार सीटें कम क्यों हुई। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और रायपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल को बड़ी जीत मिली। उन्होंने विकास उपाध्याय को मात दी और जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया। जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा रही है और फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, तो सीधे उनसे ही बात करते हैं। बृजमोहन जी, बीजेपी के पक्ष में माहौल है, कैसे क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीत गई है और मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय आने तक 11वीं सीट भी बीजेपी जीत जाएगी। एनडीए और नरेंद्र मोदी जी बहुमत के साथ में दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की परिकल्पना को भी हम साकार करेंगे। अच्छा, रिजल्ट आने के पहले ही आपकी अग्रिम बधाई की पोस्टर्स लग गई थी। जो जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद रहा है और कार्यकर्ताओं की मेहनत रही है, उससे उनको कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे ही नहीं, जीतने का एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे और वही रिकॉर्ड यहाँ की जनता ने बनाया है। और उनका जो विश्वास है वो अब ईवीएम जब खुली तो उसमें भी सार्थक सिद्ध हुआ है। लगातार आप 8 बार विधायक रहे, अब सांसद चुने गए, जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय जनता को है और कार्यकर्ताओं को है और हमारी पार्टी को है और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व को और उनके कृतित्व का है। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए रायपुर लोकसभा सीट से कैंडिडेट बृजमोहन अग्रवाल जी मौजूद हैं, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कैमरा पर्सन नवीन के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और बीजापुर में जवानों ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया विस्फोटक के साथ। दरअसल ये सोमानपल्ली बंदेपारा के जंगल से इन्हें गिरफ्तार किया गया। सर्च के दौरान डीआरजी के जवानों ने इन्हें गिरफ्तार किया। और बात करेंगे श्रीनिवास नायडू से। श्रीनिवास, क्या है पूरा मामला? देखिए, नक्सल विरोधी अभियान के तहत बीजापुर पुलिस के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। मध्य थाना क्षेत्र के सोमनपल्ली और बंदेपारा के पास जब डीआरजी जवान सर्चिंग में निकले थे, तभी 4 माओवादी को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से विस्फोटक सामग्री जब्त की गई, जिसमें टिफिन बम है, माओवादी बैनर पोस्टर है, फ्यूज वायर है। तो ये विस्फोट सामग्री लेके वो वहां घूम रहे थे, जिसके बाद डीआरजी जवानों ने उनको घेराबंदी करके पकड़ा है। साथ ही पूछताछ में बताया कि ये जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम आईडी प्लांट करने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद डीआरजी जवानों ने इन 4 को गिरफ्तार किया है। साथ ही अभी बता दूं कि कुछ दिन पहले मध्य थाना क्षेत्र में ही एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था, जहां पर एक बड़ी माओवादी को ढेर किया गया था, जिसके बाद इलाके की सर्चिंग तेज कर दी थी और आज एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप आगे बनाए रखिएगा। और बढ़ते हैं आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जनता ने पीएम मोदी की गारंटी